हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है परिवहन का, जिसमें हम पढ़ेंगे परिवहन का अर्थ, उससे संबंधित उसकी परिभाषाएं और साथ में उसकी कुछ विशेषताएं। ये लेसन नंबर 8 से संबंधित है, फर्स्ट बुक से। ठीक है, 12th क्लास की फर्स्ट बुक जो है आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके अंदर लेसन नंबर 8 होगा आपका और उसमें हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम चर्चा करेंगे परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अर्थ और विशेषताओं के साथ, जिसमें हम स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक आज डालते हैं हम परिवहन। ठीक है, परिवहन। ठीक है, अब ये जो परिवहन है, इस परिवहन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आज इसका अर्थ कह लीजिए या परिभाषा और साथ में इसकी विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन की परिभाषा कि परिवहन होता क्या है। ठीक है, देखिए, परिवहन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, उसको परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। एक प्रकार की ये सेवा होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? परिवहन वह सुविधा है जिसमें व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता है। क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि परिवहन क्या होता है, तो ये एक प्रकार की सुविधा होती है जिसमें व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं परिवहन कई तरह के होते हैं। ठीक है, परिवहन जैसे स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और एक होता है पाइपलाइन। ये सारे परिवहन जो है वो व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य करता है। तो हम स्थल परिवहन के बारे में जानते हैं, जो जमीन पे हो, वह परिवहन जो जल में चलता हो, वह परिवहन जो वायु में चलता हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा पाइपलाइन के बारे में थोड़ा अलग है कि पाइपलाइन के बारे में, पाइपलाइन एक किस तरीके से परिवहन का कार्य करती है। परिवहन में पाइपलाइन पेट्रोल, जल, ईंधन, गैसें आदि का क्या करती है? परिवहन करती है। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि पाइपलाइन किस तरीके से परिवहन का कार्य करती है। हम स्थल परिवहन के बारे में जानते हैं, जल परिवहन के बारे में जानते हैं, वायु परिवहन के बारे में जानते हैं, पर थोड़ा पाइपलाइन जो है वो पाइपलाइन एक तरीके से पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या तरल अवस्था जो है उन्हें, या अयस्क जो होते हैं उन पदार्थों का परिवहन करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, और हम बात करते हैं परिवहन की। परिवहन जो होता है समाज की आधारभूत सुविधा की दृष्टि से इसे किस नाम से जानते हैं? इसको संगठित सेवा उद्योग के नाम से भी जानते हैं। इसे संगठित
सेवा उद्योग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संगठित सेवा उद्योग किसे कहते हैं, तो इसमें परिवहन का नाम होगा। संगठित सेवा उद्योग के नाम से भी जानते हैं। ये परिभाषा के साथ इसकी विशेषताओं का अध्ययन भी है। ठीक है, यहाँ तक तो अर्थ और परिभाषा है, और ये इसकी क्या है, परिवहन की कुछ विशेषताओं के बारे में। ठीक है, अब और परिवहन के बारे में और क्या विशेषताएं हो सकती है। देखिए, परिवहन जो होता है, परिवहन में मार्ग या परिवहन के मार्ग में या परिवहन के मार्ग में इसमें थोड़ा सा इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। परिवहन के मार्ग में रख रखाव, लादना, उतारना। ठीक है, हम परिवहन का रखरखाव किस तरीके से होता है, वस्तु को लादना, उतारना, इसके अलावा वितरण, कोई भी वस्तु का वितरण का कार्य परिवहन में होता है। ये इसकी विशेषता है परिवहन की। ठीक है, चलिए, ये तो कुछ विशेषता हुई। अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं कि और परिवहन की कुछ और क्या विशेषताएं हो सकती है। ठीक है, इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए, परिवहन के अंतर्गत ही एक परिभाषा पूछी जाती है, परिवहन जाल। परिवहन जाल क्या होता है, ये विशेषता के अंतर्गत ही आता है, और एक परिभाषा भी विशेषता के अंदर पूछा जा सकता है। तो परिवहन जाल क्या होता है, अनेक स्थान, ठीक है, अनेक स्थानों या स्थान जिन्हें परस्पर, ठीक है, बहुत सारे स्थान होते हैं, उन स्थानों को, ठीक है, उन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों में आपस में जोड़ना, या मार्गों की श्रेणियों में या के द्वारा आपस में जोड़ना परिवहन जाल कहलाता है। ठीक है, मतलब होता क्या है, बहुत सारे स्थान होते हैं, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, इस तरीके से मार्ग होते हैं, और ये मार्ग जब आपस में जुड़ते हैं तो एक तरीके से क्या बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है। मतलब अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों के द्वारा जोड़ दिया जाए और एक ऐसा प्रारूप का निर्माण हो जिसे हम परिवहन जाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये परिवहन जाल की विशेषता हो गई। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, परिवहन जो है, परिवहन के प्रकारों के अंतर्गत, अब आपको मैंने पहले भी बता चुका कि परिवहन के प्रकारों के अंतर्गत स्थल, जल, वायु और एक पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो परिवहन की गई जो वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होती है, और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागत और उपलब्ध जितने भी प्रकार होते हैं उन पर निर्भर करती है, ये प्रकारों पर निर्भर करती है। ठीक है ना, तो इसको हम इस लाइन को किस तरीके एक्सप्लेन करेंगे, परिवहन के प्रकारों के अंतर्गत स्थल, जल, वायु, पाइपलाइन, परिवहन की गई वस्तु, ठीक है, परिवहन की गई वस्तु और सेवाओं के प्रकार, दो चीजें, परिवहन की गई वस्तु और सेवाओं के प्रकार। ठीक है, और परिवहन में
लगने वाली लागत किस पे डिपेंड करती है? परिवहन के प्रकारों पर निर्भर है। अब वो कैसे निर्भर है? देखो इस लाइन को समझो, क्या कह रहा है? परिवहन के जो प्रकार होते हैं, स्थल हो चाहे जल हो चाहे वायु हो चाहे वो पाइपलाइन हो, कोई भी वस्तु इन सभी के द्वारा कोई भी वस्तु को परिवहन करे या सेवाओं का परिवहन करे या फिर परिवहन में जो भी लागत आ रही है वो सारी चीजें, तीन चीज हो गई, वस्तु का परिवहन, सेवाओं के प्रकार कोई से भी, और परिवहन में जो भी लागत लगती है, ये सारे के सारे किस पे डिपेंड होती है? परिवहन के प्रकारों पे। ये 1 2 3 4 इन पे डिपेंड करती है। वो कैसे करती है? देखिए सामने, देखिए अगर आपको कम दूरी तय करनी है या फिर एक घर से दूसरे घर तक सेवा प्राप्त करनी है तो आपके कौन सा परिवहन काम में आएगा? स्थल परिवहन। ठीक है, देखिए परिवहन के अंतर्गत कम दूरी, ठीक है, एक तो बिल्कुल कम दूरी और एक घर से दूसरे घर के लिए स्थल परिवहन उपयोगी है। ठीक है, मतलब आपका जो भी वस्तु परिवहन किया गया, चाहे वो सेवाओं का कोई सा भी प्रकार हो, चाहे वो परिवहन में लगने वाली लागत हो, वो डिपेंड करते हैं इन परिवहन के प्रकारों पर। अगर मान लीजिए आपको कम दूरी तय करनी है और द्वार टू डोर, डोर टू डोर या द्वार से द्वार, मतलब हर एक घर से दूसरे घर में अगर आपको परिवहन चाहिए तो उसके लिए आपको कौन सा परिवहन चूज करना पड़ेगा? स्थल परिवहन पकड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपको परिवहन के अंतर्गत लंबी दूरी, ठीक है, कौन सी दूरी? लंबी दूरी के लिए, ठीक है। अब लंबी दूरी के अंतर्गत अब एक चीज और, स्थल परिवहन में भी कौन सा? सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन? सड़क परिवहन तय करना पड़ेगा। अगर परिवहन के अंतर्गत लंबी दूरी तय करनी है, लंबी दूरी, तो रेल परिवहन सबसे बेस्ट होता है, जो कि उसमें खर्चा भी कम आता है और हम लंबी दूरी भी तय कर सकते हैं। साथ में आपका जल हो चाहे वायु हो चाहे वो पाइपलाइन हो, ठीक है, जल वायु व पाइपलाइन उपयोगी है। मतलब ये ऐसा परिवहन है जो लंबी दूरी के लिए होता है, उसमें आप रेल परिवहन को ले सकते हो। ये सड़क, ये स्थल परिवहन का भाग है। ये किसका भाग है? स्थल परिवहन का। इसके अलावा लंबी दूरी तय करने के लिए जल परिवहन उपयोगी है, लंबी दूरी तय करने के लिए वायु परिवहन उपयोगी है, लंबी दूरी करने के लिए पाइपलाइन उपयोगी है, और ये सस्ता साधन है। कौन सा साधन है? सस्ता साधन आपको ये मिलेगा। ठीक है, और ऊपर वाला अगर कम दूरी के लिए है तो ये भी सस्ता साधन है। ठीक है, अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है और अगर आपने सड़क परिवहन पकड़ रखा है तो वो आपके लिए महंगा पड़ेगा और ज़्यादा नुकसानदायक भी होगा। लेकिन अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है तो आपके लिए रेल परिवहन, जो कि स्थल परिवहन से संबंधित है, ये आपको सस्ता परिवहन मिलेगा। ठीक है, चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। और क्या विशेषता हो सकती है? ठीक है, इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवहन की और क्या विशेषताएं हैं? देखिए परिवहन जो होता है, ये परिवहन के अंतर्गत उच्च मूल्य वाली जितनी भी हल्की वस्तुएं होती हैं, परिवहन के अंतर्गत उच्च मूल्य वाली वस्तु, ठीक है, जो बहुत महंगी है या
नाशवान वस्तु जो जल्दी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, को परिवहन में वायु परिवहन सबसे उपयोगी व सुरक्षित साधन है। अगर मान लीजिए आपको बहुत ही कीमती वस्तु ले जानी है और ऐसी वस्तु जो समाप्त हो सकती है, खराब हो सकती है, उन वस्तुओं के लिए वायु परिवहन जो होता है वो सबसे उपयोगी और सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आखिर में एक है परिवहन के अंतर्गत भारी वस्तु, कैसी वस्तु हो, भारी वस्तुओं को, वस्तुओं का परिवहन करते हैं तो जल परिवहन सबसे उपयोगी साधन है। ठीक है, अब मैंने आपको बैक में लेके जाता हूं कि मैंने आपको ये बताया था कि परिवहन के जो प्रकार होते हैं वो वस्तु, सेवा के प्रकार, परिवहन की लागत और उपलब्ध जो प्रकार होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। मतलब जो भी वस्तु जा रही है, आ रही है, परिवहन में जो भी लागत लग रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी सेवाएं हो, उसके अंदर जो परिवहन के जो प्रकार, मैंने हर परिवहन के प्रकारों के बारे में बताया कि वायु परिवहन ये इन वस्तुओं के लिए उपयोगी है, भारी वस्तुओं के लिए जल परिवहन उपयोगी है, लंबी दूरी तय करनी है, लंबी दूरी तय करनी है तो आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, रेल परिवहन पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको जल परिवहन पकड़ना पड़ेगा, आपको वायु परिवहन पकड़ना पड़ेगा। अगर आपकी छोटी दूरी है और द्वार से द्वार है, ठीक है, एक घर से दूसरे घर है, तो आपको सड़क परिवहन पकड़ना पड़ेगा। तो ये जितनी भी जो परिवहन के जो प्रकार है वो सारे के सारे प्रकारों पर निर्भर करती है इन वस्तुओं का परिवहन, उनकी लागत, उनमें कितना पैसा खर्च करना है, वो इन परिवहन के ऊपर ही आधारित होते हैं। तो ये आज मैंने आपको परिवहन के बारे में बताया, जिसमें हमने परिवहन का अर्थ पढ़ा, उसकी परिभाषाएं पढ़ी, उसकी विशेषताएं पढ़ी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे परिवहन के प्रकारों के बारे में, जिसमें हम स्थल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन की कैसी व्यवस्थाएं होती है, स्थल परिवहन को कितने भागों में बांटा है, जल परिवहन कौन कौन से होते हैं, वायु परिवहन कौन कौन से होते हैं, इन सभी का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।